गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन वास्तविक संख्या का लास्ट और चौथा पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट और चौथा पार्ट का मतलब पहले 3 पार्ट हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। 4 पार्ट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। यदि कोई भी छात्र अच्छे से इनको देखेगा, पढ़ेगा, तो जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो कवर हो जाएंगे और अच्छे से एक्सरसाइज को पूरी को सीख भी लेगा। आज इसके जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 2 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो कई उसमें टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक ये भी है। यहाँ देखिए, ये टॉपिक है शांत अशांत परिमेय संख्याएं। मतलब परिमेय संख्या जो आपने पहले पढ़ी है, आपने परिमेय संख्या कौन सी पढ़ी है? P बटा Q। और P और Q जो है ये कहाँ से आए, किसके सदस्य हैं? Z के, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। और Q क्या नहीं है? 0। ये परिमेय संख्या है। P बटा Q अपन शॉर्ट लिखे, छोटा लिखे। और ये परिमेय संख्याओं का जो है परिभाषा मान लो, उसका सूत्र मान लो। अब ये जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं ये सारी परिमेय संख्या है। 13/100, 3125, 17/6, 23/30। हम इन संख्याओं के माध्यम से जानेंगे कि ये शांत है या अशांत, पहली बात। और दूसरी बात, बिना विभाजन किए शांत और अशांत दशमलव संख्या ज्ञात करना। मतलब भाग नहीं देना है, फिर भी अपन पता कर लें कि ये शांत है या अशांत। पहले मैं आपको बता दूं शांत क्या होती है। शांत का मतलब ये होता है कि भाग देने पर यदि दशमलव के बाद में अंक रुक जाते हैं, यानी शेष फल नीचे 0 आ जाता है, तो शांत हो जाती है संख्या। और यदि भाग देने पर संख्या रुकती नहीं है तो फिर संख्या क्या है? एक ग्रुप एक अंक बार बार आता है या एक ग्रुप बार बार आता है, वो अशांत होती दोनों ही परिमेय संख्या है, दोनों ही, लेकिन एक शांत होती है, एक अशांत होती है। अपरिमेय नहीं होती इनमें। अपरिमेय भी होती है। वो कौन सी होती है? जब दशमलव के बाद में एक ग्रुप या एक संख्या बार बार नहीं आई, अलग अलग संख्याएं बार बार आती है, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे √2, √3, इनका जो मान है वो अलग अलग आता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होती है दशमलव के बाद में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे अपन करें कुछ, जैसे 10 में अपन ने भाग दिया 3 का, तो क्या होता है? 3 का भाग 10 में देते हैं, 3 3 9 और बच गया 1, फिर 1 बच गया। दशमलव के बाद में 0, 3 3 9, फिर 1 बच गया। मतलब ये 0 आता जाएगा और ये 3 3 ऐसे आती जाएगी। तो ये जो है 3.3 के ऊपर अपन बार लगा सकते हैं, ऐसे इसको दिखा सकते हैं। तो ये जो 10/3 है ये अशांत दशमलव संख्या है, मतलब रुकी नहीं। रुकती कब? जब हम 10 के अंदर भाग देते हैं, अपन मान लीजिए 4 का देते हैं, तो 4 का भाग देंगे 10 में, तो 4 दूनी 8, बच गए 2.0, 4 पंजे 20 और बच गए 0। तो नीचे शेष फल 0 यहाँ बचा है, ये शांत है। 10/4 एक शांत है और ये अशांत है। ये शांत और अशांत कैसे रहती है और इनके बाद अपन देखेंगे थोड़ा सा। आपको अच्छे से पता है कि जब 10 का भाग देते हैं तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। या 100 का देते हैं तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। या 1000 के देते हैं तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। मान लीजिए संख्या आपके पास ये है 325/10, इसका मतलब हो गया 32.5, एक संख्या छोड़ के पॉइंट। या मान लो 325/100 है तो हो गया 3.25, शांत हो गई। या मान लो 325/1000 है तो ये हो गया 0.325, ये शांत हो गई। तो आप देख रहे हैं शांत कौन सी हो रही है? 10, 100, 1000। यदि आप फैक्टर करें, 10 का फैक्टर करें तो 10 का मतलब होता है 2 × 5। 100 का करें 2 × 2 × 5 × 5। 1000 का करें 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ये देखिए संख्या शांत कब हो रही है? जब बटा में यानी हर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो।
तो ही ये जो है शांत होती है, वरना ये अशांत होती है। सीधा सीधा ये बात है। अब आप कहेंगे कि अभी अपन ने करा था 10/4 और आप अपने लिखा था 2.5। आप कहोगे इसमें तो दो है ही नहीं, इस 2 है। आप ये 10/4 है, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 है। तो अब अपन ऊपर नीचे जैसे इस 2 को 10 बनाए, 5 से गुणा करें, 5 से नीचे गुणा करें तो ऊपर भी करें। इस 2 को 10 बनाए, 5 से और गुणा करें, 5 से नीचे करें तो 5 से ऊपर भी करें। अब क्या बना ऊपर 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250। और नीचे क्या बनी 5 × 10, 5 × 10 यानी 100। एक 0 गया और एक संख्या छोड़ के पॉइंट, ये बन गया 2.5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें दशमलव 7 दशमलव ये प्राप्त करने के लिए अपने को भाग देना नहीं पड़ा। क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि नीचे 2 था, अपने नीचे 10 के ग्रुप बना लिए। 2 × 2 2 बार थे, तो हमने 5 × 5 2 बार कर दिए। नीचे 5 × 5 करा, ऊपर भी कर दिया। क्योंकि हम किसी भी संख्या को ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या से गुणा करने का फंडा क्या है? जैसे मान लो 3 को गुणा करा, 3 है ये, 3 को गुणा करा, ऊपर भी 5 से कर दिया, नीचे भी 5 से कर दिया, तो 5 से 5 कट जाएगा। यानी आप 1 से गुणा कर रहे हो, ऊपर नीचे एक जैसी संख्या से गुणा कर रहे हो, इसका मतलब आप 1 से गुणा कर रहे हो। आप 1 से गुणा करते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, संख्या का मान वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। ये ट्रिक इसमें अपनानी पड़ती है। अब अपन देखते हैं कि बिना विभाजन किए ये 13/125 3125 है। तो नीचे वाली जो संख्या दिख रही है इसका अभाज्य गुणनखंड अपन कर 5 आ रहा है यहाँ, 0 5 हो तो 5 का भाग दे देना चाहिए। 5 × 30 1, 5 × 10 5 × 25। फिर 5 का जा रहा है, 5 × 5 5 × 10 5 × 25। फिर 5 का जा रहा है 25, फिर 5 का जा रहा है 5, फिर 5 का जा रहा है 1। इसका मतलब नीचे केवल 5 ही है। 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है? 5 बार। तो आप क्या करेंगे, नीचे ऊपर, नीचे जरूरत किस बात की है? 2 की पावर 5 की। तो ऊपर भी आप क्या लिख देंगे? 2 की पावर 5। तो ये नीचे जो बनेगा, नीचे आपके बन जाएगा 1 के आगे 5 0 बच जाएंगे, और ऊपर ये 2 की पावर 5 को जो भी सॉल्यूशन होता है उसको 13 से गुणा करेंगे, जो भी आता है 5 का छोड़ दिया पॉइंट लगा देंगे। तो बिना जो है विभाजन किए आपने दशमलव प्रसार कर दिया, और ये शांत दशमलव प्रसार है बिना विभाजन किए। इसका पता करना है 17/6, इसका मतलब 6 का भाग दीजिए 17 में, 1 तो भाग दीजिए। तो भाग देंगे, भाग तो करना नहीं है, परीक्षा में ये आएगा कि बिना विभाजन किए, आपको भाग नहीं करना। यदि ये लिखा गया बिना विभाजन किए शांत दशमलव संख्या ज्ञात करना, तो विभाजन नहीं करना है तो 6 का 17 में भाग यदि अपन देते भी हैं, मान लो 6 दूनी 12, 5 बच गए पॉइंट 0, और फिर इसमें भाग देंगे 6 3 18, 6 8 48, फिर 2 बच गए 0, फिर आ गया 6 3 18, फिर 2 बचना शुरू हो गया 6 3 18। ये देखिए ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि नीचे जो है वो 17/6, 6 के अंदर 2 और 3 दोनों होते हैं, और ये 3 होने के कारण से ये चल रहा है। इसको फाइनली ये लिखेंगे 2.833 के ऊपर बार लगाएंगे, तो नीचे 3 आ रहा है। याद रखें नीचे 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो तो ही दशमलव संख्या शांत होती है, वरना दशमलव संख्या अशांत आवर्ती होती है, मतलब बार बार चलती है, होती है परिमेय संख्या। ये दोनों तरीके से परिमेय संख्या होती है। अब जैसे ये नीचे एक सवाल और लिखा है मैंने, इसको इस उदाहरण से और देखते हैं अपन। 23/30। अब आप 30 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 3 × 5। अब 2 और 5 तो ठीक है, ये क्या आ गया 3। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा? अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब बार बार आना, एक अंक या एक ग्रुप बार बार आना। एक ग्रुप भी बार बार आ सकता है और एक अंक भी बार बार आ सकता है। तो ये है आपका ये टॉपिक। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत बार परीक्षा में आता है। समझना केवल इतना सही है।
इसके अलावा एक टॉपिक और है जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से लैसे और मैसे ज्ञात करना है। उस टॉपिक को मैं भी बता रहा हूं। देखो ये देखिए अगला टॉपिक आ गया अपने पास। इस टॉपिक को समझिए। मैंने लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड सबको आता है। इस तरह से करके याद करो। छोटी छोटी संख्या से भाग देते हुए अपन चलते हैं और किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं में बदल देते हैं और गुणा में होती है वो संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि से। लैसे और मैसे यानी एचसीएफ यानी मैसे महत्तम समापवर्तक और लैसे मतलब लघुत्तम एलसीएम। ये जो है ये लघुत्तम ही है जो अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ये मैसे है जो कॉमन लेना अपन सीखते हैं। जस्ट हमेशा अपन ये काम करते हैं। हमेशा छठी क्लास से लघुत्तम लेते आ रहे हैं, 8वीं क्लास से कॉमन लेते आ रहे हैं। वही एचसीएफ होता है, वही एलसीएम होता है, लघुत्तम वाला ही। कोई चेंज नहीं है उनके अंदर। अब जैसे अपन इसमें करें, जैसे ये नीचे वाली संख्या पहले इसको करें 20 और 35। इसका मान लो अपने को लैसे मैसे ज्ञात करना है। तो लैसे का मतलब मैसे का मतलब कॉमन है। तो यदि आपको कोई ये कहे कि 20x + 35y कॉमन लीजिए, तो आप जो भी कॉमन लेंगे वही मैसे होगा। जैसे 5 का भाग दोनों में जाता है तो 5 चौक 20 और 5 7 35। तो कॉमन क्या आया 5। तो निश्चित रूप से एचसीएफ हम निकालेंगे इस विधि से, तो 5 ही निकलेगा। दूसरी बात, यदि कोई अपने को कहे कि इनको जोड़ो +1/35, कोई अपने को कहे कि इनको जोड़ो, तो आप अच्छे से जान रहे हैं छोटी क्लास से ही कि आप इनको कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। आपने एक बात और सीखी है पहले कि 20 और 35 आपने इस तरह से अभाज्य गुणनखंड यानी लघुत्तम लेना सीखा है। छोटी से छोटी संख्याओं को काटते हुए आप चले हैं। आपने 10 किया, ये 35, फिर 2 का इसमें और जा रहा है, फिर इसने 5 करा, फिर ये 35, फिर 5 का जा रहा है, फिर ये 1 आया, फिर ये 7 आया, फिर 7 का जा रहा है, फिर 1 याद है लघुत्तम लेने का तरीका 2 × 2 × 5 × 7, 7 में से 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। लघुत्तम आ गया 140। आप करते हैं लघुत्तम 140 लिख करके सरल करते हो। वही एलसीएम है, वही लैसे है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पर नाम का चेंज है। आप उसी बात को याद करें। लघुत्तम लैसे उसी को कहते हैं, मैसे इस कॉमन लेने को ही कहते हैं, कोई अलग नहीं है। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको कैसे करेंगे ये अब देखना। सबसे पहले जैसे अपन ने ये पहले संख्या ली 20 का अभाज्य गुणनखंड करा इस तरह से, तो ये आ गया 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। फिर आपने करा मान लो 35 का सेकंड संख्या 35 है, तो आपने इसका किया तो 5 × 7, 5 7 35। अभाज्य संख्याएं आ गई, ये सब अभाज्य संख्याएं। तो इसको 4 × 5 नहीं लिख सकते हम, 2 × 2 × 5 अभाज्य गुणनखंड करना। अब इन दोनों में क्या मिलता है ये देखिए आप, 5 मिलता है। तो मैसे जो आ गया, जो मैंने आपको बताया था, यानी जिसको एचसीएफ बताया था, वो कितना आ गया 5। मैंने बताया भी था कॉमन लेना। अभी 20x + 35y आपको बताया था। और सेकंड लेस है जो अपना 140 आया था, ज्यादा से ज्यादा लीजिए। 2 यहाँ नहीं है, यहाँ कितनी बार है 2 बार, 2 बार लीजिए। 5 एक बार ही है तो 1 बार लेंगे। 7 एक बार है तो 1 बार लेंगे। तो 7 में से 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ये देखिए, ये इनका लैसा और मैसा, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा इनमें एक रिलेशन होता है, मैं आपको बताऊं। जब 2 संख्या के अंदर मैसे और लैसे लिया जाता है तो उन दोनों संख्याओं का गुणा और उनके मैसे लैसे का गुणा बराबर आता है। बात समझ में आ रही? 2 संख्याओं का लैसे मैसे लेते हैं तो उन दोनों संख्या को गुणा करके देखो और उनके लैसे मैसे को गुणा करके दिखा देंगे। यहाँ आप उन संख्या गुणा करके देखो। ये संख्या 20 है, ये 35 है। आप 20 और 35 को गुणा करेंगे, 20 और 35 को कितना आएगा? 35 दूनी 70, कितना आएगा? 700। और यहाँ
मैं से 5 और ले से 140, इनको आप गुणा करेंगे तो आप कितना आएगा 5 इंटू 140, 14 पंजे 70, कितना आया 700। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, क्योंकि एक समीकरण बनती है, ये एक समीकरण है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। कौन कौन सी साइड बराबर है? पहली और दूसरी संख्या का गुणा बराबर में से इंटू लेस है, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर में से इंटू लेस है। ये एक जब समीकरण बनती है तो आपको पता है कि किसी भी समीकरण में यदि एक संख्या अपने पास नहीं होती तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ जिस तरह से आप जानते हैं, जैसे 3x बराबर 12 है, तो आप में सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो x बराबर निकालेंगे तो 12 बट्टे ये 3 गुणा में है तो 3 का आएगा नीचे। तो यहाँ पर जो आपकी समीकरण बन रही है, फर्स्ट राशि इंटू सेकेंड राशि बराबर में से इंटू लेस, ये बन गई। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड आप 20 इंटू 35, में से 5, ये 140, ये भी 14 पंजे 70, 700, ये भी 35 दूनी 70, 700। अब मान लो ये संख्या आपको नहीं दी और इसको आपने मान लिया x, तो x बराबर जब निकालेंगे आप तो 5 इंटू 140 बट्टे ये 35 नीचे आएगा, 35 को जब इसको काटोगे तो 4 5 100 20, ये संख्या वापिस आती है। तो इस तरह से ये आप अच्छे से जानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, जिसके बाद जब दो संख्याओं का लैसे में से निकाला जाता है, वो तो उन दोनों संख्याओं का गुणा और उनका लैसे में से का गुणा आपस में बराबर होता है। ये एक महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है, यहाँ ये भी बनता है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं और सीधा भी पूछते हैं। अब अपन चलते हैं तीन संख्याओं का जो है, अपन तीन संख्याएं जब होती हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं देता है। अब अपन चलते हैं तीन संख्याओं, इनका अभाज्य गुणनखंड से लैसे में से कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया है। पहली संख्या 24 है, तो 24 को आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 एंड 3। अब आप बड़े बच्चे हो गए और छोटे नहीं हो, आप छोटे मोटे का सीधा भी कर सकते हो। 24 में 2 का गया 12, 12 में फिर 2 का गया 6, 6 में फिर 2 का गया 3, 3 में फिर 3 का गया, हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फिर ये 15 ले अपन सेकंड, तो 15 का अपन करेंगे 3 इंटू 5, 3 बजे 15। 36 ले, तो 36 के अंदर 2 का दिया 18, फिर 2 का दिया 9, फिर 9 में 3 का दिया 3, फिर 3। ये अभाज्य गुणनखंड बन गए। 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लें, फिर मैसे के लिए तो कॉमन देखें, सब में एक जैसा क्या है तो मैसे, और लैसे ज्यादा से ज्यादा संख्याएं, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर हर जगह से आप ले, ज्यादा कौन सा है। जैसे अपन मैसे लेते हैं सबसे पहले, तो आपको दिख रहा होगा सब में क्या दिख रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 3 और 2 इसमें नहीं है, देखो 5 इसमें है, इनमें नहीं है, सब में होना चाहिए। तो मैसे जो आ गया यहाँ पर 3, और लैसे जो आएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ 2 बार ही है, 2 बार नहीं लेना, ज्यादा बार है वो लेना है, ये ध्यान रखना। और 3 एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार लेना है, एक बार नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा लेना है। 5 एक बार ही है यहाँ, 5 लेना है। अब आप गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 15 दी 45, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, ये बन गया 360। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि आप 24, 15 और 36 में जब आप इस तरह से लघुत्तम लेते हैं तो 2 का देते हैं, तो आप देख रहे हैं आपके यहाँ पर आ गया 12, ये 15, ये 18, फिर 2 का देते हैं, यहाँ आ गया 6, ये 15 ही रहा, ये 9, फिर 2 का देते हैं, यहाँ पे आ गया 3, ये 15 ही रहा, ये 9 ही रहा, फिर 3 का देते हैं, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, फिर 3 का देते हैं, ये 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, फिर 5 का देते हैं, 1 1 1। छठी क्लास से सीख रहे, छठी 7वीं 8वीं, ये देखिए सारे मिलते हैं, 2 2 2, 3 3, 5। वेरी सिंपल, कोई समस्या नहीं है। तो छात्रों, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स आज यहाँ पर चौथे भाग के खत्म होने के साथ ये खत्म हो रही है।
और मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इनसे पूरी तरह से अच्छे से कवर हो रहा है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं सिखा पाऊँ। मैंने आपको सिखाया है, आप इसको अच्छे से देखें और देख करके आप खुद सीखें और फिर उसके बाद में इसके प्रश्नों को खुद कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।